आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे आज के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी शिवानंद के एक बहुत ही गहरे विचार से। वो कहते हैं कि सत्संग हमारी जीवन रक्षक नाव है। सोचिए, ये एक लाइन ही हमारी पूरी चर्चा का सार बता देती है। अब एक एहसास है जो हम सबको कभी ना कभी होता है ना? ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसी दुनिया में भटक रहे हों जहां खुशियां तो बस कुछ पल की मेहमान होती हैं, पर परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती। और जानते हैं, इसी भटकाव को, इसी एहसास को पुराने ग्रंथों में संसार का मरुस्थल कहा गया है। मतलब जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। और सच्ची शांति, वो तो बस एक सपने जैसी लगती है, हाथ ही नहीं आती। लेकिन हर रेगिस्तान में एक नखलिस्तान होता है ना? यहाँ वो नखलिस्तान है स्वामी शिवानंद की शिक्षाएं। वही हमें रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, सत्संग। चलिए इस शब्द को थोड़ा और समझते हैं। सत्संग ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सत, जिसका मतलब है सत्य या सच्चाई, और दूसरा है संग, यानी साथ या संगति। तो सीधा सा मतलब हुआ सत्य का संग। और ये संग किसका? ऐसे लोगों का जो खुद सत्य को जान चुके हैं। तो फिर इस सत्पुरुष होता कौन है? सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ना कोई अहंकार हो, ना लालच, ना कोई गलत इच्छा, जो बस शांति, आनंद और संतोष से भरा हो। ऐसे इंसान के पास बैठने भर से ही अंदर कुछ बदलने लगता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि आखिर इस संगति में, इस सत्संग में ऐसा क्या जादू है, यह हमें कैसे बदल सकता है? चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। ग्रंथों में एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, एक छोटी सी माचिस की तीली कैसे रुई के बड़े से बड़े ढेर को भी कुछ ही पलों में जलाकर राख कर देती है। बिल्कुल वैसे ही संतों का संग हमारे मन में दबे हुए गलत विचारों और आदतों को, जिन्हें संस्कार कहते हैं, बहुत ही कम समय में जलाकर खत्म कर देता है। और देखिए, महान ऋषि आदि शंकराचार्य ने भी यही बात कही है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। संतों की संगति में रहने से मन में वैराग्य आता है, मतलब दुनिया की चीजों से मोह कम होता है। और जब मोह कम होता है तो आजादी यानी मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल मन में आता है कि आखिर किसी सच्चे महात्मा को, किसी ज्ञानी को पहचाना कैसे जाए? ये काम वाकई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताई गई है, हमें बाहरी दिखावे से सावधान रहना चाहिए। देखिए, कोई जंगल में रहता है या बड़े बड़े ग्रंथ सुनाता है, ये उसकी सच्चाई का सबूत नहीं है। असली पहचान क्या है? उसका शांत मन, उसका लालच से दूर रहना, उसकी विनम्रता। ये अंदर के गुण ही असली परीक्षा है। और हां, चमत्कार, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं, ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि इनका असली आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो कभी कभी रुकावट भी बन सकती हैं। ये एकाग्रता से पैदा होने वाली शक्तियां हैं, ज्ञान की निशानी नहीं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा जीवित मार्गदर्शक ना मिले तो क्या करें? अच्छी बात यह है कि ग्रंथ इसका भी हल बताते हैं। तो अगर किसी जीवित संत का साथ मुमकिन ना हो तो भी रास्ता बंद नहीं होता। एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है, और वो है स्वाध्याय, यानी पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, उन्हें समझना। जब कोई उपनिषद पढ़ता है या गीता का अध्ययन करता है तो एक तरह से वो उन महान ऋषियों की संगति में ही होता है जिन्होंने ये ज्ञान लिखा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सीधे उनके विचारों को, उनके ज्ञान को अपने अंदर ले रहे हों। और इसके फायदे भी बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, इससे मन शुद्ध होता है, सारे शक दूर होते हैं और अंदर से मुक्ति की, आज़ादी की एक प्यास जागती है। मन भटकना कम कर देता है और ध्यान लगाने में भी मदद मिलती है। तो आखिर में सारी बात आकर एक बहुत ही अहम चुनाव पर टिक जाती है। हम संगति किसकी चुनते हैं? सत्संग की अहमियत को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक पल के लिए इसका उल्टा देखते हैं, यानी बुरी संगति। ग्रंथ कहते हैं कि ये तो भक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये मन को बुरे विचारों से भर देती है, ईश्वर में यकीन खत्म कर देती है और हमें दुनिया की इच्छाओं में और भी ज्यादा फंसा देती है। और यहीं पर हम वापस अपनी शुरुआती बात पर आ जाते हैं, स्वामी शिवानंद के उसी विचार पर।
सत्संग के अलावा और कोई नाव नहीं है जो हमें इस संसार के सागर से पार ले जा सके। तो सार यही है, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसे विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, यही वो चीज़ें हैं जो तय करती हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी जीवन रूपी नाव को कौन चला रहा है? कौन सी संगति, कौन से लोग, कौन सी किताबें और कौन से विचार?